एक वकील की ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब मैं लॉ कर रहा था तब भी हमने एक कहानी ऐसी पढ़ी थी जिसका कोई एक जस्टिफिएबल सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें ज़्यादातर लोग कहें सभ्य समाज के कि ये फैसला सही है, वो संभव नहीं हो पाया। जैसे कि मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। एक शिप जा रहा है समंदर से और वो शिप डूबने लगा। जब वो शिप डूबने लगा तो उसमें जो 3 दोस्त थे वो एक नाव पर, जो सेविंग बोट थी, समंदर के अंदर चले गए। अब वो जो बोट थी वो डायरेक्शन पता नहीं साउथ में जा रही थी, नॉर्थ में जा रही थी, तो वो चलती चली गई समंदर के अंदर। और वो जो 3 दोस्त थे वो भूख और प्यास से तड़पने लगे। इस नाव को कोई भी जमीन का किनारा नहीं मिल रहा था और समंदर के अंदर काफ़ी दिन इन 3 दोस्तों को हो गए थे, जिससे उनकी जो भूख लगने की जो एक इच्छा थी वो भूख बढ़ती जा रही थी उनकी। तो यहाँ पर तीनों दोस्तों ने एक फैसला लिया कि वो टॉस करेंगे और टॉस में जो हारेगा वो जो बाकी के 2 बचे दोस्त हैं उसको मारकर अपना सर्वाइवल करेंगे, उसे खाकर अपना सर्वाइवल करेंगे, ताकि वो कुछ और दिन जिंदा रह पाएँ और जब उन्हें किनारा मिले तो वो आराम से समंदर से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सकें। तो जब उन्होंने टॉस किया या कोई भी फॉर्मूला अपनाया जिस तरीके से वो ये डिसाइड कर सके कि कौन हारा और कौन जीता, तो उसके बाद उन्होंने एक को मारा और उसके बाद उन्होंने उसे खाया और किसी तरह अपना सर्वाइवल किया। और काफ़ी लंबा समय समंदर के अंदर गुजारने के बाद उनको एक किनारा मिला और वो बचे। लेकिन उनको जब ये उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया उस तीसरे व्यक्ति को मारने का और वो केस चला, तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि ऐसी स्थिति में वो क्या करते अपने सर्वाइवल के लिए। यानी कि अगर वो उसे ना खाते तो तीनों में से कोई भी सर्वाइव ना करता। तो इस तरह कई बार कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई जजमेंट दिया ही नहीं जा सकता। मैं 2 कहानियाँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस की आपसे और शेयर करता हूँ, जो बीइंग ए एडवोकेट मैंने कोर्ट्स के अंदर देखी या मैंने खुद उनका मैं पार्ट रहा केसेस का। जैसे एक सिविल हॉस्पिटल में एक प्लम्बर, गवर्नमेंट प्लम्बर था जो जॉब कर रहा था पिछले 12 साल से। तो 12 साल के बाद डिपार्टमेंट को पता चला कि जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट था 5वीं क्लास का प्लम्बर का, यानी कि जब भर्ती हुआ था वो, तो प्लम्बर के भर्ती होने की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 5th पास थी। तो उसका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट था, ये जो प्रमाण पत्र था 5वीं क्लास का, ये फोर्स था, ये जेन्युइन नहीं था। तो जब ये डिपार्टमेंट को पता चला तो डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और इस प्लम्बर को सर्विस से डिसमिस कर दिया। जब कोर्ट में ये डिसमिसल ऑर्डर चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुलाया जिसने डिसमिस किया था और उससे पूछा कि पिछले 12 साल में इस प्लम्बर के काम में कोई कमी है, यानी कि जो ये प्लम्बिंग का काम कर रहा था इसमें कोई कमी पाई गई? तो ऑफिसर ने कहा जी नहीं, हमें इसके प्लम्बिंग के काम में कभी भी 12 साल में कोई कमी नहीं पाई गई। तो कोर्ट ने उस केस को एडमिट कर दिया, स्टे किया, डिसमिसल को स्टे किया और एडमिट कर दिया। एडमिट का मतलब है कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद वो केस सुना जाएगा। अब यहां पर आप खुद सोचिए, 5वीं क्लास अगर वो व्यक्ति पास नहीं भी था तो उसके लेकिन काम में तो कोई, जो प्लम्बिंग का काम था उसमें तो कोई कमी नहीं थी। तो एक जस्ट 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट कैसे एक सक्सेसफुल प्लम्बर की नौकरी ले सकता है? मतलब ये जस्टिफिएबल नहीं है। यहां पर अगर हम सिविलाइज्ड सोसाइटी से ये केस डिस्कस करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो सिविलियंस हैं या सभ्य लोग हैं उनका ये ओपिनियन आएगा कि जो ये 5वीं क्लास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट था, ये होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता और उस व्यक्ति का डिसमिसल गलत है। लेकिन जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, तो जो सर्विस रूल्स हैं बेसिकली डिपार्टमेंट के, उनके अकॉर्डिंग अगर एक्शन लिया जाए तो यहाँ पे डिसमिसल जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कहानी जो मैंने आपसे सुनाई, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे जस्टिस क्या होना चाहिए ये डिसाइड ही नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट एक कहानी और मैं आपसे सुनाता हूं रियल केस की। अब जैसे मैं आपको बताऊं, गांव में श्यामला देह एक जमीन होती है जिसको गवर्नमेंट लैंड बोलते हैं। अब जब हम 1950s की 1960s की अगर बात करें तो उस समय क्या होता था, या उससे भी पहले की बात करें तो जैसे किसी गांव में
कारपेंटर नहीं था तो दूसरे गांव से कारपेंटर को लाकर बसाया जाता था, या कोई वैद्य नहीं था तो दूसरे गांव से वैद्य को लाकर बसाया जाता था ताकि उस गांव के लोग मेडिकल सर्विसेज ले पाए। अब जब रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़कर किसी को कुछ अच्छा दिखाकर दूसरे गांव से किसी गांव में बसाया जाता था तो उसको इस श्यामला दे जमीन पे रहने के लिए उसको घर बना के दे देते थे, या उसे घर बनाने की परमिशन दे देते थे कि आप यहां बना के रह लीजिए, क्योंकि उस जमाने में जमीनों के रेट्स भी ज्यादा नहीं होते थे और जमीनों की कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुआ करती थी। अब वो जो वैद्य था, वो जो कारपेंटर था जिसको लाके किसी और गांव से बसाया गया था, उसको इस गांव में श्यामला दे पे जो घर उसने बनाया था, रहते रहते उसकी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी यहां पर रह रही है। यानी कि जो एक्चुअल वैद्य बसाया गया था उसकी डेथ हो गई, एक्चुअल कोई कारपेंटर लाया गया था उसकी डेथ हो गई, तो उसके जो आगे बच्चे के बच्चे थे, जो आगे जनरेशंस थी उसकी, वो उस गांव में रह रही हैं, उस घर के अंदर। अब गांव का ही कोई व्यक्ति एक केस फाइल कर देता है कि ये जो फैमिली रह रही है उस जमीन के ऊपर, ये अवैध कब्जा है, क्योंकि ये जो श्यामला दे सरकार की लैंड है और इस व्यक्ति को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब जब हम कानूनों की बात करें तो वास्तव में वो पोजीशन इल्लीगल है और इल्लीगल पोजीशन को कंटिन्यू नहीं होने दिया जाना चाहिए। लेकिन जब हम बैकग्राउंड स्टोरी को देखते हैं कि एक वक्त में किसी परिवार को बसाया गया था किसी एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ, एक सोच के साथ, तो ऐसे केसेस में भी जो जस्टिस है कई बार नहीं हो पाता। जब हम रूल्स की बात करते हैं, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करते हैं या रेवेन्यू रूल्स की बात करते हैं, तो उनमें जब हम देखेंगे तो ये इलीगल पोजीशन है। अब यहां पे अगर जिस जज की कोर्ट में ये केस लगता है, अगर वो विलेज बैकग्राउंड से उनको मतलब कहीं ना कहीं टच है, उनको धरातल से जुड़ी बातों का ज्ञान है, तो वो इस केस में जस्टिस कहीं ना कहीं मतलब उनको भी प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू डू जस्टिस एंड व्हाट शुड बी द जस्टिस। जस्टिस की परिभाषा यहां सार्थक ही नहीं हो पाती। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हमारी जिंदगी में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पर कोई सॉल्यूशन, कोई जस्टिस, एक्चुअल जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, वो डिलीवर नहीं हो पाता। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।